हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा राधिका रमण भगवान की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का 40वां दिन 5 जून 2021, भीष्म पितामह स्तुति 10वां दिन। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गोरा निताय जय गोरा निताय। श्याम सुंदर राधा हे जय राधा माधव राधे, गोपीनाथ राधा राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, गोविंद देव राधा जय राधा राधिका रमन राधे, जय राधा पार्थ सारथी जय राधे श्याम जय राधे, जय श्री
सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम अयोध्यापुरी धाम जगन्नाथपुरी धाम द्वारकापुरी धाम की जय। समवेद भक्त विंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। आने वाली एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। कल अपरा एकादशी है। 6 जून को अपरा एकादशी माधव तिथि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भागवतम प्रथम स्कंध 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 33 भीष्म पितामह की स्तुति। हरे कृष्णा। त्रिभुवन कमना तमालवर्णं रविकरो घोरवराभरं दधान्ये वपुरकलकुलावृतानब्जा विजयसखेरतिस्तु मनने वधा। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर घोरवराम्बरं दधाने वपु अलककुल आवृत अनानकाब्जं विजय सखे रति अस्तु मैं अनवधा। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर घोरवराम्बरं ध्यान
वपु अलक कुला आवृता आनना अब्जम विजय सखे रतियस्तु में अनवधा। तात्पर्य, अनुवाद और शब्दार्थ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। त्रिभुवना तीनों लोक, कमनमा अभिष्ट, तमाल वर्णमा तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले, रविकरा सूर्य की किरणों वाला, गोरा सुनहला रंग, वरांबरमा चमचमाता वस्त्र, दधाने पहने हुए, वपु शरीर, अलक कुल आवृतमा चंदन की रचना से आवृत, आनन अब्जमा कमल के समान मुख, विजय सखे अर्जुन के मित्र में, रति अस्तु आशक्ति हो, मैं मेरी, अनवधा फल की इच्छा से रहित निष्काम। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सुदर्शन नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च, मध्य तथा निम्न के प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाला है। उनका चमचमाता चमकता पीतांबर तथा चंदन चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण को विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई महाभागवत का इस मृत्यु लोक से भगवत धाम के लिए आगमन हो तो उसमें कृष्ण कथा निकल आती है। तो यहां भीष्म स्तुति में भीष्मदेव बोल रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण विजय सखा, विजय बोला गया अर्जुन को, विजय सखा में मेरी मति लगे। और किन किन रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान का पूरा विस्तार से वर्णन करा गया। भगवान का सौंदर्य कैसा है, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, भगवान क्या वस्त्र धारण कर रहे हैं, पूरी लीला जो अपनी आंखों से देख रहे। दिव्य थे, 12 महाजन में से एक है, तो भगवान के स्वरूप को जानते थे और निरंतर वो वसुदेव के पुत्र है लेकिन त्रिलोकी का नाथ, इसीलिए यहां पर भगवान को बोला गया त्रिभुवन। त्रिभुवन का अर्थ है तीनों लोगों का नाथ। तीन लोग जैसे मृतलोक, जैसे मृतलोक में रह रहे हैं, उसके नीचे फिर पताल और ऊपर के जो लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक, देवलोक, ऋषि लोक, तपलोक, इस तरह ये तीनों को अलग, जैसे तो ऊपर के 7 और नीचे के 7 और उसके ऊपर, तो उनको 14 भुवन जो उसको 3 भागों में बांटा गया है।
मृत लोक को मिलाकर 3 लोक में बांटा गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को विष्णु पितामह कह रहे त्रिभुवन के नाथ हो आप। तो वर्णन क्या आगे, जब श्री कृष्ण सर्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों में होती है। जो तीनों लोक है वो तीनों लोक देखना चाहते हैं भगवान के स्वरूप को, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव ही उनको देख पाता है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के जैसे सुंदर शरीर वाला कोई दूसरा नहीं है। अतः उनके दिव्य शरीर को किसी भौतिक वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। ये सृष्टि रचयिता ब्रह्मा का कार्य नहीं है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है भगवान श्री कृष्ण। ये दिव्य है, साक्षात स्वयंभू है, और ब्रह्मा उनकी नाभि से प्रकट है, तो ब्रह्मा की सृष्टि कैसे हो सकती है? तो ये खुद ब खुद प्रकट होते हैं। अतः उनके दिव्य शरीर को किसी भौतिक वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन को विजेता कहा गया है और कृष्ण को घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध में बाद सरसैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण करते थे। जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण के चमकते वस्त्र पर था, और इस तरह से वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथा कथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे कहकर पुकार रहे हैं। अर्जुन के मित्र को संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ पुकारा जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं। जैसे गोपीनाथ, मदन मोहन, रास बिहारी, मधुसूदन, राधा राधिका रमन, राधा गोपीनाथ या राधा पार्षथी, ये भगवान को जब अपने भक्तों के साथ पुकारा जाता है, राधा गोविंद, ये भगवान को अति प्रिय लगता है। तो यहां पर भीष्मदेव भी विष्णु पितामह अर्जुन सखा, विजय सखा कह के बुला रहे हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्र पर पड़कर चमक रही थी, और ऐसी किरणों की प्रतीक्षित छवि उत्पन्न सुंदर रंग से भी भीष्मदेव से भुलाई नहीं जा रही है। जब आप पहली बार कभी मंदिर गए हो और एक बार भगवान का स्वरूप आपके हृदय को लुभाने वाला स्वरूप चित्त को आप देख लो, तो वो सौंदर्य, वो छवि कैसे हटेगी। हमारे साथ भी घटना सन 2006 की बता रहे हम कि हम राधा राधिका रमन मंदिर में पंजाई बाग जब प्रातःकालीन मंगला आरती में गए तो जैसे भगवान ने पीताम्बर धारण किया है, ठीक उसी तरह राधा राधिका रमन भगवान ने पीताम्बर ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करे हुए थे भगवान ने, और वो हमें स्वप्न में भी दिखे। राधा राधिका रमन रासलीला कर रहे हैं, वो छवि आज तक हमारे हृदय से नहीं हटी। तो विष्णु पितामह कह रहे हैं, जब भगवान अर्जुन के साथ रथ पर शोभित हो रहे थे, किस तरीके से सूर्य की किरणें जब उनके ऊपर पड़ रही थी पीताम्बर के ऊपर, तो पीताम्बर चमक रहा था, और भगवान का मुखमंडल जो श्याम वर्ण का है वो शोभित हो रहा था। और अर्जुन के सखा को मैंने तीखे बाण जो मारे, उसमें रक्त जो बह रहा था, और उनकी भगवान की जो घुंघराले बाल हैं वो घोड़ों की टापों से उठी हुई धूल से वो मलिन हो गए थे, लेकिन वो भी चमक रही थी रज। वो कुरुक्षेत्र की भूमि की जो रज थी, वो भगवान की जो लटें थी उसके ऊपर वो रज जम गई थी, और वो जब सूरज की किरणें पड़ रही थी उसके ऊपर, तो वो भी चमक रही थी। जब मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ आप ही दर्शन करते हो।
लेकिन हमें मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री विग्रह जो है वो हमें भी देखते हैं कि भगवान ये देखना चाहते हैं, मेरा अंश जो है कई जन्मों के बाद भटकता भटकता मनुष्य देह प्राप्त करा है, और ये दुर्लभ शरीर प्राप्त करने के बाद उसको ये पथ मिल गया। कोई विरला ही, भागवत गीता के 4थे अध्याय का 12वां श्लोक, भगवान कहते हैं कोई विरला मुझे जान सकता है। तो भगवान के समक्ष जब अपने हृदय की बातें आप कहते हो श्री विग्रह से, तो भगवान आपको कृपा दृष्टि से देखते हैं। भगवान का शरीर, भगवान का जो स्वरूप है करुणामयी है, कृपा से बना है। वो भौतिक शरीर नहीं है, पंच महाभूत से नहीं बना है। वो भगवान का जो श्री विग्रह है वो करुणामय त्रिभंग त्रिभुवन जो है, वो त्रिभंग 3 जगह से जो टेढ़े वो करुणा से भरे हुए हैं। तो मंदिर में हम जाएं तो आंखें खोलकर अच्छे से श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। उनके वस्त्र का, उनके पैर के पाजेब, उनकी नुपुर के गले के कंठ की हार, जो बैजंती माला धारण करी, मोर मुकुट, उनकी लिप्स, उनके होठ, उनकी बांसुरी, उनके वस्त्र, उनकी करमधनी और भगवान का मुखमंडल, उनकी लटाएं, मोर पंख, जब इस स्वरूप को हम देखते चित्त में उतार लेते हैं जब, तो विष्णु पितामह सन्मुख होकर लड़े थे, विमुख होकर नहीं लड़े थे। इसलिए लड़ना चाह रहे थे वो सामने कि भगवान के सौंदर्य का, रूप का वो आनंद उठा पाए। वो कहां अवसर प्राप्त होगा कि सामने सन्मुख भगवान हो और प्राण छूट जाए। तो अंतकाल में उनकी इच्छा कि सन्मुख भगवान हो, विमुख ना हो। और युद्ध करते समय अपनी छाती पे अर्जुन के बाण सहे उन्होंने, बाण सैया पे, सर सैया पर लेटे हुए विष्णु पितामह 58 दिन तक, 456 वर्ष की आयु विष्णु पितामह की, 58 दिन तक सर सैया पर लेटे रहे। कितने दिन? 58 दिन तक। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष आए तो वो तीरों की सैया पर, बाणों की सैया पर जो लेटे हुए थे, भगवान ने विष्णु पितामह के एक एक अंग को देखा। भगवान की कृपा दृष्टि मात्र एक बार दृष्टि पड़ी तो भगवान की दृष्टि से सारा दुख दूर हो गया। जैसे भागवत गीता में वर्णन आता है कि कछुआ अपने अंडों को मात्र चिंतन करने मात्र से, चिंतन करता है, अंडे तो तट पे छोड़ देता है, वो उनके अंडों को जन्म देने के बाद तट पे छोड़ता और चिंतन करने मात्र से उनका पोषण हो जाता है। ठीक उसी तरह समंदर तट पे एक पक्षी और है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो समुद्र तट पर अंडों को छोड़ते और मात्र अपनी दृष्टि से, दृष्टि से ही मात्र उनका पोषण कर देते हैं। तो अगर संसार का कोई भौतिक जीव ये क्रीड़ा कर सकता तो साक्षात भगवान क्यों नहीं कर सकते? भगवान जब विष्णु पितामह के सन्मुख थे तो इतने दिनों से 58 दिनों से लेटे हुए हैं सर सैया पर, बाणों उनको सहन नहीं हो रहा था। लेकिन भगवान जब सन्मुख आ गए तो विष्णु स्तुति जो बोली गई इतने दिनों तक, प्रारंभ करा है 32वें से लेकर 49, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 32वें श्लोक से लेकर 49 श्लोक तक विष्णु पितामह ने स्तुति करी है। शरीर नीचे, उत्तरायण तो आ गई है, तो यहां विष्णु पितामह ये वर्णन कर रहे हैं। तो हम भी कैसे भाग्यशाली हैं कि बद जीव संसार में, मृत्यु लोक में शरीर तो प्राप्त हो गया, दुर्लभ शरीर है मनुष्य शरीर, तो कितनी बड़ी कृपा गुरु की और प्रभुपाद की है। ये अवसर प्राप्त हुआ हमें, हम एग्जाम में बैठ पाए, हम परीक्षा में बैठ पाए। कैसा अवसर दिया प्रभुपाद ने कि मुख से वाणी बोली जा रही है, कानों से सुना जा रहा है और चिंतन सिमरन करा जा रहा है। यह अवसर कैसे प्राप्त होगा? विष्णु पितामह जैसा कोई महाभागवत हो, पात्र ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, तो कोई महाभागवत का संग हो जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। ये पुनः दोबारा अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। तो विष्णु पितामह जैसा व्यक्ति संसार में हुआ नहीं है, नहीं होगा। विष्णु पितामह के सन्मुख भगवान है और उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन विष्णु पितामह कर रहे हैं यहां पर बारंबार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब श्री कृष्ण अर्जुन को सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्र पर पड़कर चमक रही थी
और ऐसी किरणों की प्रतिष्ठित छवि से उत्पन्न सुंदर रंग भी भीष्म से भुला नहीं रहा था। यशोदा के रूप योद्धा के रूप क्षमा चाहता हूं योद्धा के रूप में वीर रस में श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे हैं। विभिन्न रसों के किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी पुरुष जो भगवान से अपने दिव्य रूप में संबंधित देखना चाहता है, तुरंत ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का उद्योग है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह इस संसार की श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसी की वर्तना संसार की नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्मा के विशेष का नित्य संबंध धीरे धीरे विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव की सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है। असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। हमें तो ये ध्यान देकर देखना चाहिए कि महान सेनानायक भगवान से किस प्रकार के दिव्य रूप में संबंधित थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जहां मित्रवास श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान कृष्ण के कहलाते थे। भगवान कृष्ण के लहराते हुए केस घोड़ों के टापों के से उठी हुई धूल से मटमैले हो गए थे तथा श्रम के कारण, मेहनत के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी और वे तीव्र तीरों से बने हुए घावों से उन अलंकारों को शोभावित उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन ही श्री कृष्ण के पास चला जाए। तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि ऐसा स्वरूप जो भगवान का है, उस माधव उस गोविंद में मेरी मति लगे। जब हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं, किसी बुद्धिशाली व्यक्ति को, या कोई धनवान या कोई बलवान या कोई गुणवान या कोई रूपवान या किसी का ऐश्वर्य, तो ये ध्यान से देखना चाहिए सब कुछ कृष्ण की कृपा है। अगर किसी के अंदर रंग ज्यादा, रूप ज्यादा है, वो कृष्ण का 64 कला संपूर्ण जो भगवान है, वो 64 कला में से एक कला का करोड़वां हिस्सा है उसका स्वरूप। अगर किसी पे धन है, ऐश्वर्यवान है कोई, वो भी 64 कला में से करोड़वां। इसी तरह जितने भी संसार के अंदर आप ऐश्वर्य, रंग, रूप, धन, दौलत जो भी कुछ देखते हो, बल इत्यादि जो कुछ देखते हो, ये 64 कला में से करोड़वां हिस्सा होता है। अगर वो इतने सौंदर्य आपको दिखते हैं संसारिक व्यक्ति, तो उसको धारण करने वाला 64 कला संपूर्ण पीताम्बर धारण करे हुए त्रिलोकी का नाथ कितना सुंदर होता होगा। और वो विष्णु पितामह से छवि नहीं छूट रही है। उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं बारंबार। अंत काले, मृत्यु के समय इतने ऋषि मुनि खड़े उनके समक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। एक शब्द भी साक्षात त्रिलोकी के नाथ का बखान करना है, उसमें त्रुटि नहीं रह सकती, वरना तो सारे विद्वान थे वहां पर। इतने ऋषि मुनि हैं, साक्षात उनके गुरु भी हैं परशुराम जी, और भगवान की प्रशंसा करनी है, भगवान के ग्लोरीफाई, भगवान के बारे में गुणगान करना है। तो विष्णु पितामह ने साक्षात भगवान को देखा हुआ है। वो मनुष्य रूप में थे, लेकिन भगवान विष्णु पितामह को मनुष्य रूप में नहीं दिख रहे थे। जैसे कुरुसभा में शांति दूत बनकर आए, तो वो मात्र विष्णु पितामह को, गुरु द्रोण को और विदुर को ही दिखे, और किसी को भगवान का स्वरूप नहीं दिखा। ठीक उसी तरह कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा है, तो विष्णु पितामह जानते साक्षात भगवान है, और 5 पांडव जानते थे हमारा मामा का पुत्र है, मेरा भाई है। लेकिन विष्णु पितामह को तो सब कुछ ज्ञात था। क्यों? 12 महाजन, कभी भी सृष्टि का जितनी बार प्रलय हो जाए, सतयुग हो, तेत्रा हो, द्वापर हो या कलयुग हो, वो कभी भी नष्ट नहीं होते 12 महाजन। और सप्तऋषिगण, जैसे ध्रुव मंडल कभी भी नष्ट नहीं होता, सप्तऋषिगण के साथ में उनकी गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति वो हमेशा विराजमान होती है।
इसीलिए एक बार अगर आप मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हो, तीर्थ जाते हो, धाम जाते हो, तो जिस स्वरूप का भगवान का दर्शन करते हो उस चित्त में उतार लीजिए। और जब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, उस समय उस सौंदर्य को, उस छवि को याद करिए। एक एक क्षण को, एक एक स्थान को, एक एक मंदिर को, एक एक लीला स्थली को याद करिए, तो आपकी माला जो है वो कई हजार गुना हो जाएगी। भगवान के समक्ष जब मंदिर में जाते हो, जब हम नेत्र बंद कर लेते हैं, तो बड़ी मुश्किल से समय मिला है, पता नहीं जीवन में कौन सी घड़ी में मृत्यु आ जाए और हमारे नेत्र बंद हो जाए, आंखें मूंद कर पड़ जाएंगे हम, आंखें मूंद जाएगी, फिर दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए वो बाण सैया पर लेटे लेटे भी नेत्र को, सब तरफ से अपनी मति को हटा लिया। संसार के अंदर जितने भी कलमश थे और जो ज्ञानवान देना था अपने परपोत्रों को, सब कुछ दे दा के अब हो गए निवृत्त, और एक जगह टकटकी लगाकर भगवान कहां खड़े हैं? विश्व पितामह के पैरों की, चरणों की तरफ बिल्कुल सन्मुख है, कि हिल नहीं सकते थे वो। यहां तक कि उनका जो सिरहाना था वो भी अर्जुन के बाणों ने भेद दिया था उनको। जब उनका सर नीचे लटक गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिरहाना चाहिए, तो दुष्ट दुर्योधन शिवर नजदीक में ही था, दौड़ता हुआ गया और तकी और कुछ कुशन इत्यादि लेकर आया। तो जब बाण सैया पर लेटा हुआ है तो क्या कुशन का तकिया लगेगा? लेकिन अर्जुन उसी समय समझ गए कि मुझे सिरहाना दीजिए। अर्जुन ने 3 या 4 बाण मारे और विष्णु पितामह के मस्तक को भी भेद दिया, और उसी के बाणों से उनका तकिया बन गया। लेकिन अब सर हिल नहीं सकता, मुखमंडल हिल नहीं सकता, इसलिए भगवान कहां खड़े? सन्मुख है। और उस अवस्था में कोई व्यक्ति को अगर एक मात्र सुई भी लग जाए तो कुछ नहीं बोल पाता, किसी तरह का रोग लग जाए तो भगवान का उच्चारण कैसे कर पाए? हो ही नहीं सकता, वो दिव्य थे। इसलिए एक बार भगवान ने जब दृष्टि करी, उनके ऊपर दृष्टि डाली, हर एक अंग के ऊपर, वो दुखों से मुक्त हो गई। ये दुखालय है। दुखालय से निकलने के लिए मात्र एक ही साधन है, भक्ति योग। अगर सुखालय जाना चाहते हो तो भक्ति को अपना लीजिए। भक्ति योग के द्वारा मात्र हरि का नाम सिमरण कर लीजिए। वो साक्षात त्रिलोकी का नाथ सामने था, जिसके लिए शरीर इतने दिनों से टिका रखा था उन्होंने। और उत्तरायण आए, इच्छा मृत्यु थी, उत्तरायण आए और वो गोविंद मेरे सन्मुख हो, तब मैं शरीर छोड़ूंगा। तो विष्णु पितामह ने तो कई बार ये भजन गा चुके हम, गोविंद नाम लेकर निकले ये प्राण तन से, इतना तो करना स्वामी, है ना। तो विष्णु पितामह की जो वाणी थी और जो उनकी तपस्या थी, और जो उन्होंने भगवान से हमेशा के लिए मांगते थे, वो इच्छा पूरी कर रहे भगवान, सन्मुख आ गए भगवान। तो यहां पर भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतः जब भगवान की प्रेमा भक्ति 5 प्रमुख संबंधों से बनाई जा सकती है। 5 प्रमुख संबंध कौन कौन से हैं? अर्थात देखिए 5 संबंध बताए हैं। रस, 5 तरह के रस हैं। अर्थार्थी, शांत, दास्य, शाख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जा सकती है, तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। देखिए 5 तरह के संबंध भगवान से बताए हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब कोई जिज्ञासु, कोई शांत स्वभाव का हो, कोई दास्य हो, कोई साख्य हो, कोई वात्सल्य हो और कोई माधुर्य हो। विष्णु पितामह दास्य भाव में आ रहे हैं, अर्जुन शाख्य भाव में, माता यशोदा नंद देवकी और वसुदेव वात्सल्य भाव, गोपियां माधुर्य भाव, और शांत भाव में कौन है? कुंती महारानी। और अर्थार्थ जिज्ञासु, जैसे कोई जिज्ञासी हो, जैसे परीक्षित महाराज और धुंधकारी, ये सब जिज्ञासु थे भगवान की कथा सुनने के बारे में, तो वो व्यक्ति भगवान को पा सकता है। भागवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है कि मैं शायद भगवान 10वें का 10वां ही है कि दिव्य ज्ञान ददामी बुद्धि में दूंगा। अगर वो भाव से मुझे भजता है तो ददामी बुद्धि में दूंगा। श्री विष्णुदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं, अतः वह भगवान की दिव्य शरीर पर तीव्र बाणों की वर्षा अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई पुष्प वर्षा के समान थी। विष्णु पितामह भगवान श्री कृष्ण को जब बाण मार रहे थे तो अपने सखा को, अर्जुन को, अपने भक्त को बचाने के लिए ऐसी प्रतीत होता था कि भगवान की साथ विष्णुदेव ने जो कुछ किया उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है।
लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। जैसे लग रहा था विष्णु पितामह पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। उनका शरीर पदार्थ से नहीं बना, पंच महाभूत से नहीं बना है। साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना उसको गीला करा जा सकता है। उसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या कर चुके हैं। उसमें कहा गया है कि आत्मा के सदैव कलमशहीन तथा अविनाशी है। ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जब विष्णु अवतार लेकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों के समान शारीरिक बंधन से जकड़े जाते नहीं हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या अविश्वासियों के लिए मोहित करने के लिए ऐसा दर्शन कराते हैं जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। जैसे कंस कृष्ण को मारने की ताक में था, जैसे रावण राम को मारने की ताक में था, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अभिज्ञ थे और कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते। अगर कोई 12 महाजन्म में से कोई महाभागवत हो तो उसको पहचान सके। वैसे तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, दंतवक्त और शिशुपाल ये भगवान के पार्षद थे, लेकिन माया के द्वारा, योग माया के द्वारा उनकी बुद्धि को हर लिया गया। इसीलिए तो शिशुपाल को भगवान नहीं दिखे और विष्णु पितामह को भगवान दिख रहे हैं, है ना। तो कोई दिव्य व्यक्तियों को महाभागवत का संग करा जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा और मृत्यु लोक से निकलकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता, अतः विष्णुदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या के, लेकिन जो भक्त मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते। विष्णुदेव ने भगवान के सर्व करुणामयी मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से विचलित थे, ना ही उनके भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भी भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों में कोई अद्वितीय नहीं था। देखिए, भगवान के श्री विग्रह पर विष्णु पितामह ने कितने बाण बरसाए, लेकिन किसी तरह का भी मन में राग द्वेष नहीं था। और विष्णु पितामह ने जो कहा अंतकाल मेरे समक्ष आना, तो जरूर गए। तनिक भी राग द्वेष नहीं रहा। और महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है कि वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीव्र बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न घाव उन्हें उसी प्रकार आनंद प्रदान कर रहे थे जिस प्रकार प्रबल काम वेश में भगवान की प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिकाएं गोपियां चुटकियां भर रही हो। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार की चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर पर छोटी छोटी चुटकी लेना, घाव किए गए करे की समान था। शत्रुता का भाव नहीं था। अतः भगवान तथा उनके भक्त भी भीष्मदेव के मध्य में जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था, वह संसारिक नहीं था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान विभिन्न है, अतः परम शरीर में घाव होने की कोई संभावना ही न थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हो सकते हैं, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी परम ज्ञान हो, दिव्य ज्ञान हो, वो उसको आदान प्रदान समझेगा। विष्णुदेव के तीव्र बाणों से उत्पन्न घावों में भगवान परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। विद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की तीव्र इच्छा भगवान से भिन्न नहीं है। चूंकि भगवान हमारी त्वचा हमारी आत्मा से भिन्न नहीं है, अतः हमारे लिए विद्यमान अथवा रगड़ खाया हुआ कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकल्प वे दिव्य आनंद से उल्टे प्रतिबंध होते हैं।
चूंकि इस प्रकार की हर वस्तु संसारिक है, अतः वह भगवान उस उमानंद में पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव के कारण होने के कारण तरह तरह के उपमांध से रहित होती है। भगवान को अपने परम भक्त विष्णुदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि विष्णुदेव वीर रस के भक्त हैं, अतः वे उसी शत विसित दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करने वाले थे। तो बारंबार विष्णुदेव कह रहे हैं ऐसे कृष्ण जो हैं उसमें मेरी मति एक बार जाके ठहर जाए। तो विष्णुदेव बार बार भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, और त्रिभुवन सुंदर श्याम तमाल के समान सांवला जिनका शरीर है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहरा रहा था, और कमल सुंदर से मुख पर घुंघराली अलकें लटक रही थी, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी अनविधा निष्कपट रति प्रतीत हो। रति का अर्थ होता है रत होना, प्रेम प्रीति होना। विष्णु पितामह का मन भगवान श्री कृष्ण के पार्थ सारथी स्वरूप में आसक्त था। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करता है तो उसमें दो संभावित दोष होते हैं, भगवान से कुछ प्राप्त करने की कामना होना और बीच बीच में प्रेम का कम होना। विष्णु पितामह भगवान के प्रति जन्म जन्मांतर विशुद्ध निष्काम प्रेम चाहते थे, जो कभी भी खंडित होने वाला नहीं था। विष्णु पितामह की स्तुति का यही अर्थ है कि यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। इस उदाहरण का संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषि मुनियों के बीच में व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में यह सत्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है। अगर कृष्ण इतने सुंदर हैं तो उसके अलावा और कौन सुंदर हो सकता है। कुछ लोगों का यह भ्रम है कि वह पूछते हैं कि क्या आप तत्व तक पहुंचेंगे या कभी उनके रूप पर भी जाओगे या रूप में फंसो रहोगे। ऐसा सोचना मूर्खता है, मूर्खता का लक्षण है। श्रीमद् भागवतम में इस बात का प्रमाण है कि श्री कृष्ण ही परम तत्व है। श्री कृष्णस्तु भगवान, उनको ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की उनकी लीलाओं में विष्णु पितामह अब ये बात रहे हैं कि उन्हें किस लीला में आवेश हो गया हो। तो बारंबार भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और इतना मग्न हो गए हैं कि भगवान का सौंदर्य ही इतना है कि उसके मुख मंडल से उनकी दृष्टि हट नहीं रही है। जैसे संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में भगवान गोधूलि करके वापस आते थे, तो गोपियां जो हैं अपने घर के आंगन में संध्या के समय अपने आंगन में बैठती थी, और जब भगवान वहां से विचरण करके निकल जाते थे गौओं के साथ, फिर एक दूसरे से दूसरी पूछती थी, मैंने तो उसके मुखमंडल को देखा ही नहीं। क्यों? कि मैं तो उनकी जो उलझी हुई लटें थी उसमें उलझी रह गई, मैं उनकी बांसुरी में रह गई, मैं उनकी होठों में, उसके मोर मुकुट में, मोर पंख में, उनके कुंडल में, उनके पैर की पाजेब में, मैं उनकी करम धनी में, मैं उनके पीतांबर में। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा था, उनकी दृष्टि हटती नहीं थी। तो गोपियां कृष्ण तो समक्ष होते थे, लेकिन कभी निहार कर देख पाना बहुत कठिन था। भगवान का सौंदर्य इतना करुणामयी है और कोमल है कि व्यक्ति किस तरह टिके उनके ऊपर। कोई दिव्य व्यक्ति हो, कोई महाभागवत हो जो मन को स्थिर कर सके, कोई महाभागवत हो जो मन को स्थिर कर सके। जैसे विष्णु पितामह एक बार बाण शैया पर लेटकर मन को स्थिर कर लिया और दृष्टि को भी एक जगह लगा लिया। अंत काले गोविंद आए हैं, तो कैसे नजर हटाई जाए। तो भगवान कहते हैं भागवत गीता में, अंत काल में जिसकी मति मेरे ऊपर हो, मेरे चित्त में हो, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो विष्णु पितामह को तो सारी बातों का ज्ञात है, तो दृष्टि कैसे हटाएंगे वो। अब विष्णु पितामह की स्तुति बहुत लंबी है, अभी अब कई दिनों तक चलेगा। जैसे आज 10वां दिन हुआ है, तो आगे जैसे भी भगवत इच्छा रहेगी वैसे ही हम कथा करेंगे। वैसे सोमवार से लॉकडाउन अनलॉक होने वाला है, लॉकडाउन खत्म होने वाला है, और कल माधव तिथि है, अपरा एकादशी। तो एकादशी के दिन, माधव तिथि के दिन अन्न से उपवास रहेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है
कि अपने इस मृत लोक में जो दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, तो भाग्य से आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिला है। ये परीक्षा है हमारी। मृत्यु लोक में अगर कोई भगवत धाम भगवान नाम का सिमरन कर रहा है तो वो भाग्यवान जीव है। तो परीक्षा का अवसर है ये। तो होमवर्क पूरा करने का अवसर कल दुआ जैसे माधव तिथि एकादशी के दिन महत्वपूर्ण होता है, और आने वाली एकादशी जो 21 तारीख को हो, निर्जला एकादशी आएगी। तो ठीक कल जो एकादशी उसको ज़्यादा से ज़्यादा हरे नाम जप कीजिए। और इस कथा को यहीं मैं विश्राम देता हूँ, और कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एकादशी महा महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल। हरि हरि।